एक और सवाल किसी ने पूछा है, सर मैं आपसे काफ़ी बार पूछ चुका हूँ कि जब कोई इंसान हमें छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है, क्या उससे कभी हमारी परवाह होगी? क्या उससे अपनी गलती का एहसास होगा? क्या कभी वो हमारी कदर करेगा? हालांकि इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, शायद आपने वो स्पीच मेरी नहीं सुनी है, पर फिर भी मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि उससे क्या होगा, उससे आपको क्या करना है। उसको कुछ हो या ना हो, आप उसका इंतजार मत करो। आपको खुद को हील करना है, आपको खुद को ठीक करना है, आपको अपना अटैचमेंट उस इंसान के लिए खत्म करना है। मुझे कितने लोगों ने अपनी स्टोरी बताई है कि जब वो इंसान हमें छोड़ना चाहता था, तब हमने उसका साथ मांगने के लिए उससे भीख तक मांगी, उसके पैरों में भी गिर गए, उससे इतने कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तड़पते रहते हैं उसके लिए, पर वो इंसान हमें छोड़ के चला गया। अरे अच्छा हुआ छोड़ के चला गया। हालत देखो खुद की, भिखारी बन गए हो। शेम ऑन यू, किसी के पैरों में गिर रहे हो किसी का प्यार मांगने के लिए। आपको क्या लगता है उस इंसान को ये नहीं पता कि आप उससे कितना प्यार करते हैं? उसे सब पता है, पर क्या उसने जाने से पहले एक बार भी सोचा आपके बारे में कि आपकी क्या हालत होगी, कि आपको कितना दर्द सहना पड़ेगा, आपका कितना ज्यादा अटैचमेंट है उस इंसान से? उसे सब पता होता है, बट स्टिल दे लीव यू। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा आपके बारे में जाने से पहले, तो आप क्यों पागल होते हो उनके बारे में सोच सोच कर? उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं। वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। और पता है वो आपके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आप खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप अभी भी उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो मेरी वैल्यू करेंगे या नहीं, वो मुझे मिस करते हैं या नहीं। कितना गिराओगे खुद को खुद की ही नजरों में। अब बस और नहीं, अगर कोई इंसान आपसे वादे करके, कमिट करके आपको आधे में लटका के छोड़ के चला गया, इसका मतलब वो इंसान आपके बारे में कभी कुछ सोचता ही नहीं है। इसका मतलब वो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आपकी उसे जरा भी परवाह होती ना, तो वो जाने की हिम्मत भी नहीं करता। सिंपल सा फंडा है, इफ दे वॉन्ट टू लीव दे लीव, इफ दे वॉन्ट टू स्टे दे स्टे। अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएंगे। आपके भीख मांगने से, आपके तड़पने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपकी जिंदगी में रुकना चाहेंगे तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी रुकेंगे। देखो, मेरी बातों को आप गलत वे में मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जिनके लिए आप बहुत स्पेशल हैं, आप उन्हें प्यार ना करें, उनकी वैल्यू ना करें। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं, आप उनकी वैल्यू करें, आप उनसे प्यार करें जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं। आप उन लोगों को बड़े बड़े पैराग्राफ टाइप करके भेजते हैं जो आपको एक मैसेज के रिप्लाई के लिए तड़पाते रहते हैं, जो आपको एक छोटे से रिप्लाई के लिए तड़पाते रहते हैं। कभी गौर करते हो आप, वो आपसे बातें नहीं करते, सिर्फ आपकी बातों का जवाब देते हैं। क्योंकि अगर वो सच में आपसे बातें करते तो आपको बातें करने का मौका ही नहीं देते। क्योंकि जब कोई इंसान किसी इंसान की जिंदगी में सबसे खास जगह ले लेता है, तब वो इंसान उससे हर छोटी छोटी बात शेयर करना चाहता है। लेकिन उन लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी इतने लोग होते हैं कि वो आपसे बातें शेयर करें ना करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच कहूं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप मेरी मानो तो आप खुद को स्ट्रांग बनाइए, फिजिकली भी, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी। खुद पे काम करिए। किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करने से जरूरी नहीं वो आपको मिले, पर अगर आप फोकस होकर के अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे, अपनी आत्मा पे मेहनत करेंगे तो आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। जिन्होंने आपको छोड़ा है, जिन्होंने आपको ठुकराया है, अब आप जिंदगी में ऐसा कुछ करके दिखाओ कि एक दिन वो आपको फोन करके बोले कि प्लीज मेरे दोस्तों को बताओ कि आपकी जिंदगी में मैं किसी दिन कितना स्पेशल थी या कितना स्पेशल था। क्योंकि मेरे ये फ्रेंड्स, मेरे दोस्त इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहे कि आपने अपनी जिंदगी में मुझे इतनी स्पेशल जगह दी थी। तो वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सोच सोच के अपना दिमाग खराब मत करो। ये सोच सोच के अपनी जिंदगी खराब मत करो। क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहेंगे तब तक आप लाइफ में मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे। तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सोच लिया आपने कि वो क्या सोचते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है। अब अपनी न्यू लाइफ शुरू करो, नई जिंदगी शुरू करो। अपनी लाइफ के पुराने चैप्टर को वहीं बंद करो, वहीं भूल जाओ और अब अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत और बेहतरीन कहानी आप खुद लिखो।